हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिस्ट ऋषि पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लॉकी सीजन 1 के एपिसोड 5 की। तो हमेशा की तरह एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक एपिसोड 4 के रिकैप के साथ, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से लॉकी जो है वो मारा जाता है टीवीए के हाथों। और हम ये भी देखते हैं कि जो टाइम कीपर्स होते हैं वो खाली केवल एक रोबोट होते हैं और इस सभी घटनाओं के पीछे किसी और का ही हाथ होता है, जो कि अभी तक पता नहीं चला है किसका हाथ है। और एपिसोड 4 में हमें एक जोरदार फाइट भी देखने मिली थी रेवोना और सिल्वी के बीच में, जहां पर रेवोना जो है वो हार जाती है और सिल्वी उससे पूछती होती है कि इन सभी के पीछे किसका हाथ है। एपिसोड 5 देखने के बाद दोस्तों, मेरा जो एक अजम्पशन है कि इस कहानी का जो मेन विलन है वो कोई और नहीं बल्कि लॉकी ही है। वैसे तो बहुत लोगों का ये कहना है कि इस कहानी का मेन विलन जो है वो कैंग द कॉन्करर है, बट मुझे थोड़ा डाउट है। और मुझे डाउट क्यों है इसके बारे में हम जो है वो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन जो है वो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और, जैसा कि मैंने एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन में कहा था कि लॉकी जो है वो मे बी मरा नहीं है बल्कि वो किसी और टाइम जोन में चला गया है, तो ये बात इस एपिसोड में सच साबित होती है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लॉकी जो है वो एक जगह पर गिरा हुआ होता है, जहां पर उसे कुछ लोग आकर उठाते हैं और वो कुछ लोग और नहीं बल्कि लॉकी के ही अदर वर्जन्स होते हैं। और लॉकी उन्हें पूछता है कि हम कहाँ हैं, जहां पर उसमें से एक रिप्लाई करता है कि ये शून्य है, यानी समय का आखिरी छोर जहां से निकला नहीं जा सकता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिल्वी जो है वो रेवोना को पूछती होती है कि टीवीए का कर्ता धर्ता कौन है, जिस पर रेवोना कहती है कि मुझे नहीं पता। और सिल्वी कहती है कि ये वही जगह है ना जहां पर तुमने मेरे बचपन को कुचला था, बदले के लिए इससे बेहतर जगह और कहाँ हो सकती है। जिस पर रेवोना कहती है अगर मैं कहूँ लॉकी जिंदा है तो, जिस पर सिल्वी कहती है मुझे यकीन नहीं है और पूछती है वो अब तक जिंदा कैसे है, उसे बचाने से हमें टीवीए को खत्म करने में क्या मदद मिलेगी। जिस पर रेवोना कहती है समझाना बड़ा मुश्किल है बट मैं सच कह रही हूँ और मुझे जानना है टीवी की कुर्सी पर कौन है जिसने हम सबको ठगा है। और कहती है जब हम किसी शाखा को मिटाते हैं तब उसे पूरी तरह से रीसेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तब हम उसे समय रेखा पर ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर उसका बढ़ना बंद हो जाता है। बेसिकली हम उस शाखा को रीसेट नहीं करते, ट्रांसफर कर देते हैं। तो सिल्वी इस पे पूछती है कैसे। समय के आखिरी छोर पर यानी कि शून्य पे, जहाँ से ना आने की कोई उम्मीद होती है ना ही कोई दरवाजा। और कहती है शास्त्रों के अनुसार अभी भी समय का जो अंत है वो लिखा जा रहा है और समय रक्षक इसी कोशिश को सच बनाने में लगे हुए हैं। जिस पर सिल्वी कहती है क्या बात है, एक और सफेद झूठ। रेवोना कहती है खैर असली वजह जो भी हो बट वहां से वापस कोई भी नहीं आता और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहां भेज सकती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉकी जो है अपने अदर वर्जन से पूछता होता है कि प्लान क्या है, बट यहाँ पर हर कोई यही कहता है कि एलायत से बचना ही हमारा प्लान है। एलायत यानी एक ऐसा बादलों वाला दानव जो हर चीज को निगल जाता है और उसे नष्ट कर देता है, जैसे कि एक तरह का जिंदा तूफान। और इसी बात को लॉकी का एक वर्जन बड़े ही सरलता से समझाता है कि ये जगह एक जंगल है और एलायत जो है इस जंगल का शेर है। तो लॉकी कहता है क्यों ना हम समय के साथ छेड़छाड़ करें, तो उसमें से एक वर्जन कहता है कि हम यहाँ पर कुछ भी करें टीवीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लॉकी कहता है कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, तो उसमें से एक वर्जन कहता है कि क्यों नहीं, जिंदा रहो, यही एक आखिरी रास्ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे जाके छिप जाते हैं ताकि एलायत उन्हें ढूंढ ना सके। और फिर लॉकी का एक वर्जन पूछता है लॉकी से कि तुम टीवीए जाने के लिए इतना बेताब क्यों हो, तुम्हारा कोई नेक मकसद क्या अधूरा रह गया। तो जिस पर लॉकी कहता है हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेवोना जो है वो मिस मिनट से समय के आरंभ की एक फाइल खोजने के लिए कहती होती है, जिस पर सिल्वी कहती है समय के अंत के बारे में क्या। जिस पर रेवोना कहती है कि बस वो एक शून्य है। और सिल्वी कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि शून्य एक अंत ना हो, उसके आगे भी कुछ हो। और सिल्वी कहती है कि टीवीए से बचने के लिए मैं क़यामत वाली जगहों पे जाके छुपती, क्योंकि मेरे ऐसा करने से कोई नई शाखा नहीं बनती थी, है ना। समय का अंत अभी लिखा जा रहा है तो वहां पर कितनी भी शाखाएं बने तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब वहां पर समय रेखा के साथ छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती, तो फिर तुम्हें कोई वहां पर पकड़ ही नहीं पाएगा। तो रेवोना इस पर कहती है सही कहा, हो सकता है वो ऐसी ही किसी जगह पर छुपे हो। तो सिल्वी पूछती है उस शून्य के पार कैसे जाया जा सकता है, तो उस पर रेवोना कहती है ये नामुमकिन है, टेम्पर्ड पर शून्य के पार का कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। तो सिल्वी कहती है कि हम खुद जाएंगे, जिस पर रेवोना कहती है ये पागलपन होगा। और फिर हम देखते हैं समय रक्षक के गार्ड वहां पर आ जाते हैं और रेवोना कहती है सिल्वी से कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें एक ऐसे टाइम लूप में डाल दूंगी जहां पर तुम अपनी अच्छी यादों के साथ रह सकती हो। जिस पर सिल्वी कहती है अच्छी याद असल में सिर्फ एक है। और फिर हम देखते हैं सिल्वी जो है उस छड़ी से अपने आप को नष्ट कर लेती है, यानी कि समय के अंत छोर पर अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉकी और बाकी जो वर्जन्स होते हैं लॉकी के अपनी बातें शेयर करते होते हैं एक दूसरे से अपने वक्त की। और उसमें से एक वर्जन लॉकी का कहता है कि यकीन मानो दोस्तों, हम एक ही देवता का किरदार निभा रहे हैं जो कि है बनवास का देवता। यह बातें सुनकर
लॉकी कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ इस जगह से दूर, इस शून्य से दूर, TVA के पास, क्योंकि मैं अलग हूँ। और लॉकी कहता है क्या तुम किसी फीमेल लॉकी से मिले हो? तो जिस पर बाकी लोग कहते हैं नहीं, कभी नहीं। और ये सुनकर ही डर लग रहा है, जिस पर लॉकी कहता है हाँ हमें डरना चाहिए, क्योंकि यही तो उसकी खास बात है। वो TVA पर राज नहीं करना चाहती है, वो TVA को खत्म करना चाहती है। और लॉकी कहता है कि अलायत एक जीता जागता दानव है, तो उसे खत्म भी किया जा सकता है और उसे खत्म मैं करूंगा। तो यह सुनकर जो लॉकी के बाकी वर्जन्स होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं वहां पर लॉकी के कुछ और वर्जन्स भी आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सिल्वी जो है वो नो टाइम जोन में पहुंच चुकी होती है। और जैसे ही अलायत उस पर हमला करने वाला होता है, उसी समय मोबियस वहां पर एक गाड़ी लेकर आता है और उसे बचा लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो बाकी वर्जन्स के लॉकी आए रहते हैं और जो अभी के करंट वर्जन्स के जो लॉकीज होते हैं, उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहां पर जो करंट वर्जन्स के सारे लॉकी जो होते हैं वो अपने आप को बचा करके वहां से निकल जाते हैं। और ये जो फाइट होती है बेसिकली जो नल टाइम जोन पर कौन राज करेगा इस बात को लेकर होती है, जैसा कि लॉकी का नेचर है, इधर दूसरी स्पीशीज पे राज करना या फिर खुद की स्पीशीज पे राज करना। और फिर हम देखते हैं कि इसमें से एक वर्जन लॉकी कहता है कि हम कभी नहीं सुधर सकते, और दूसरा वर्जन कहता है कि जब भी हम में से किसी ने बदलने की कोशिश की तो टीवी वाले ने हमें पकड़कर यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया। जिस पर लॉकी कहता है कि इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है और हमारे बदलने के लिए TVA का खात्मा होना जरूरी है। तो इस पर लॉकी का एक वर्जन कहता है क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? तो लॉकी कहता है वही एक है जिस पर मुझे भरोसा है। तो दूसरा वर्जन का लॉकी कहता है जरूर हम तुम्हारी मदद करेंगे, बट अलायत का सामना करना मतलब खुदकुशी करना। और कहते हैं हम उस तक तुम्हें ले जाएंगे बट उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोबियस और सिल्वी जो है वो बातें करते होते हैं, जहां पर सिल्वी कहती है कि लॉकी को हो सकता है वो दानव निगल गया हो, जिस पर मोबियस कहता है क्या तुम्हें यकीन है? और फिर सिल्वी कुछ देर सोचती है और कहती है मोबियस को गाड़ी घुमाओ, हम उस दानव से जा रहे हैं लड़ने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अलायत की ताकत का नमूना, जहां पर वो एक शिप को जीता जागता ही निगल जाता है और उस शिप पे बसे हुए जितने लोग रहते हैं सभी मारे जाते हैं। और यह सारी घटना जो है लॉकी देखता होता है और कहता है कि हमें और थोड़ी देर रुक करके प्लान करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है उनकी तरफ एक कार आती होती है और ये कार में कोई और नहीं बल्कि सिल्वी और मोबियस होते हैं। सिल्वी आकर फिर लॉकी से कहती है कि तो पूरी पलटन ही वहां पर जा रही है। तो जिस पर लॉकी कहता है कि नहीं, हम प्लान कर रहे थे कि अलायत को कैसे मारा जा सके। तो सिल्वी कहती है अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान था? और इस पे पूरी सभा ने हामी भर दी। तो बाकी लोग कहते हैं नहीं, हमें थोड़ा डाउट था। फिर लॉकी सिल्वी से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? सिल्वी कहती है कि मुझे लगता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं शून्य के पार समय के अंत में रहता है और अगर मैं सही हूँ तो वो चीज उसी रास्ते की हिफाजत कर रहा है। जिस पर लॉकी कहता है कि ठीक है, उस चौकीदार को चकमा कैसे देंगे? जिस पर सिल्वी कहती है मैं उसे वश में करूंगी। जिस पर लॉकी कहता है कि ये पागलपन है। तो सिल्वी कहती है नहीं, मैं उसे वश में कर लूंगी। और हम देखते हैं मोबियस कहता है कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेवोना मिस मिनट से कहती है कि समय की शुरुआत से लेकर के अभी तक की सारी फाइलें मुझे चाहिए। तो मिस मिनट पूछती है क्यों मैडम? तो वो कहती है कि जिसने भी TVA को बनाया है वह खतरे में है। और फिर हमें दिखाया जाता है टीम लॉकी अलायत पे अटैक करने का इंतजार करती होती है और वह एक दूसरे के साथ कुछ समय क्वालिटी टाइम बिताते हैं। और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब वो अलायत पे अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। और सिल्वी टाइम पैड निकाल करके लॉकी के हाथ में देती है और अभी भी बोलती है सोच लो। तो लॉकी कहता है कि नहीं, मैं रुकूंगा, और वो टाइम पैड मोबियस को दे देता है। और हम देखते हैं लॉकी का जो यंगर वर्जन होता है वो लॉकी को एक स्वॉर्ड देता है बैटल के लिए। और फिर मोबियस टाइम पैड से टाइम पोर्टल ओपन करता है और कहता है मुझे पता है लॉकी, तुम किसी के हाथ नहीं आओगे। और इस पर लॉकी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं किसी के हाथ नहीं आता। और पूछता है कि तुम TVA जाकर के क्या करने वाले हो? तो मोबियस कहता है जलाकर खाक कर दूंगा। और फिर मोबियस और लॉकी एक दूसरे के गले मिलते हैं और मोबियस जो है वो TVA चला जाता है। और फिर फाइनली दोस्तों ये दोनों जो है अलायत की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो लॉकी का बूढ़ा वर्जन होता है वो लॉकी की मदद करता है अलायत को डिस्ट्रैक्ट करने में। और इस वजह से सिल्वी और लॉकी को वक्त मिल जाता है कि वो अलायत को जो है वो अपने काबू में कर सके। और हमें दिखाया जाता है जब भी अलायत अटैक करता होता है तो उसकी शाखाएं निकलती है, जिस शाखा को पकड़ करके सिल्वी और लॉकी जो है उसे फाइनली काबू कर लेते हैं। बट इस जंतोजहद में लॉकी का जो ओल्डर वर्जन रहता है वो मारा जाता है। और फाइनली दोस्तों वो जगह दिखाई जाती है जिसकी सुरक्षा अलायत करता होता है। और फिर हम देखते हैं लॉकी और सिल्वी जो है उसकी तरफ बढ़ते होते हैं और बूम, ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि इस कहानी का कौन मेन विलन हो सकता है। तो दोस्तों एपिसोड 5 देखने के बाद मुझे यही लगता है इस कहानी का जो मेन विलन है वो लॉकी खुद है, जो कि किसी और टाइमलाइन का हो सकता है। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया
होगा तो लॉकी का यंगर वर्जन कहता है जब भी हम बदलना चाहते हैं तब भी उन्हें टीवीए जो है पकड़ करके इस नल टाइम जोन में मरने के लिए छोड़ देता था। तो ऐसा कौन शख्स हो सकता है कि जो लॉकी को सुधरने नहीं देना चाहता हो और चाहता है कि लॉकी हमेशा बुरा ही रहे? तो जो मुझे लगता है यह केवल लॉकी ही हो सकता है जो कि ये चाहता हो कि उसके जो भी वर्जन्स हैं वो कभी भी अच्छे ना बने। वैसे तो दोस्तों ये मेरा एजम्पशन है, अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।